पहला चीज़ खाना। हम जिस तरह से खाना खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, जैसे डोनट्स और बर्गर एंड ये जो फास्ट फूड जॉइंट्स में जो खाते हैं, रोड पे ठेले पे हम लोग जब जाते हैं, हमें पता नहीं है बंदे का क्वालिटी क्या है, ये कहाँ से खाना सोर्स कर रहा है। तो जब हम जंक फूड खाते हैं, ज़हर खाओगे तो बॉडी में कहीं न कहीं ज़हर आ ही रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ फूड, सेकंड पानी। ना मैंने पानी यहाँ पे क्यों लिखा है सोर्स ऑफ टॉक्सिन बिकॉज़ आपको पता है इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलरेडी बैन हो चुका है पूरे इंडिया में, काफ़ी जगह बैन हो गया। अब प्लास्टिक क्यों बैन करते हैं आपको पता है? बिकॉज़ एक तो वो रिसाइकिल नहीं कर सकते एंड सेकंड हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप अगर नोटिस करोगे आजकल लोग जैसे अभी मेरे यहाँ पे देखोगे, ये दिख रहा है आप लोग को? मेरे पास मेरे पानी है लेकिन किसमें? ग्लास में है। आप देखोगे पुराने ज़माने में लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे, तांबा जिसको बोलते हैं। प्लास्टिक में प्रॉब्लम क्या होता है जब आप प्लास्टिक के बॉटल में पानी रखते हो और उसको धूप में रखते हो, वो धूप की वजह से प्लास्टिक में ना कोई केमिकल निकलता है एंड वो पानी के अंदर जाते रहते हैं एंड जिसकी वजह से आपके पानी में ही ज़हर होता है। सो वन मोर वे ऑफ डूइंग ये टॉक्सिन्स है, ये आपके पानी से ही आते हैं, आप जिस जो इस्तेमाल करते हो यूटेंसिल्स में। सेकंड थिंग इज़ एनवायरनमेंट, अपने आस-पास में पॉल्यूशन देखिए कितना है। अगर आप बाहर जस्ट जाएँगे थोड़े भी क्लाइमेट में, यू नो देयर इज़ सो मच ऑफ पॉल्यूशन। हम हमें सुबह पता चल जाता है, आप पूरा दिन साँस लो और देखो चेहरे में ऐसा करोगे तो आपके यू नो हाथ में काला-काला कलर दिखने लगना शुरू होता है बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। थर्ड इज़ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हम लोग कितना कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं। लाइक मेन एंड वुमेन आजकल तो दोनों ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो आदमी लोग भी यूज़ कर रहे हैं, मेल आल्सो यूजिंग, फीमेल आर यूजिंग एंड दीज़ आर ऑल केमिकल्स जो अपनी बॉडी में जाता है। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट कॉमन जो हर एक की लाइफ में है स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स। एंड आप हर्बल एसोसिएट हो, आपको तो बहुत स्ट्रेस आने वाला है और आपको बहुत नेगेटिविटी आने वाला है। क्यों? बिकॉज़ आप ये बिज़नेस जिस तरीके से आपने शुरू किया, बहुत कम फैमिली खुश होती है। जब मैं यूएस से जॉब छोड़ के इंडिया में आया था ना, मेरे फैमिली भी खुश नहीं थे ये बिज़नेस करने के लिए। उनको लगा ये क्या डब्बा बेचेगा तू? तू इतना इंजीनियर है, तू जॉब करके आया यूएस से, इतना पढ़ा लिखा है, ये हर्बल बिज़नेस क्यों करना है तुझे? तो मुझे भी बहुत सारी नेगेटिविटी आई। पहले आपको नेगेटिविटी फैमिली से आएगी, फिर आप जब प्रोडक्ट बाहर फ्लायर करने जाओगे तब कुछ लोग नेगेटिविटी बताएँगे कि हर्बल चलता नहीं, मैंने पहले इस्तेमाल किया है, कुछ होता नहीं है। सम पीपल विल से हर्बल बहुत डेंजरस प्रोडक्ट है। आप लोगों को बहुत लोग रिजेक्ट करेंगे। बेसिकली उनको प्रोडक्ट लेना नहीं है, कुछ लोग कहेंगे प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महँगा है। तो आप जब बिज़नेस करोगे लाइफ़ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस, नेगेटिविटी आता रहेगा। अगर यहाँ पे टैप मेंबर्स है, आपको डाउनलाइन से स्ट्रेस होगा। सो अपने बॉडी में ना कहीं न कहीं तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से टॉक्सिन्स आता ही है। इसलिए इफ यू सी पहला स्टेप क्या होता है अपनी बॉडी में? गंदगी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना अभी आप सोचते होंगे कि राकेश न्यूट्रिशन की हमें बात करने की प्लीज़ आप सोचते होंगे कि ये ज़ूम कॉल रखा है फॉर्मूला 1 प्रोटीन के बारे में। ये ज़ूम कॉल रखा है बेसिकली फॉर्मूला 1 से क्या होता है हम लोग वेट लॉस करते हैं। बट ये टॉक्सिन का डिस्कशन क्यों हो रहा है यहाँ पे? यू मस्ट बी थिंकिंग, सो आई टेल यू व्हाई। पहले देखिए, नंबर 1 बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अगला स्लाइड देखोगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड्स आपके लिए। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गया, आप आसानी से हर कस्टमर को बता सकते हो कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के लिए। ना हमने देखा है हर्बलाइफ के पहले भी, ये ग्रुप में भी कम से कम 600 लोग हैं, आपने लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई तरीके से वेट लॉस करने का शुरू किया होगा एंड उसे हम ट्रेडिशनली कहते हैं डाइटिंग। ना डाइटिंग क्या होता है बेसिकली कि आप खाना कम कर देते हो, आप न्यूट्रिशन कम लेते हो। जो पहले इतना खाना खाते थे अभी कम कर दिया। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कुछ लोग लंच स्किप करते हैं, कुछ लोग डिनर स्किप करते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं। बट आप नोटिस कीजिए, अगर हम ओवरवेट हैं, इसका रीज़न क्या है? अपने बॉडी में टॉक्सिन है। भले आप जंक फूड खाते हो, भले आप वो जो भी खाते हो, जो आपने ऑलरेडी देखा 5 टॉक्सिन किससे आता है। सो अपने बॉडी में अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप हेल्दी हो अनहेल्दी हो, व्हिच मीन्स आपकी बॉडी में टॉक्सिन है। ना बॉडी क्या करती है, जैसे ही अपनी बॉडी डिटेक्ट करती है कि इस बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन है, तो बॉडी ऑटोमैटिकली ना फैट सेल पता है चर्बी का जो सेल है, उसको है ना टॉक्सिन से बचाने के लिए बॉडी फैट सेल जनरेट करती है। समझ में आप लोग को? जैसे ही बॉडी डिटेक्ट करती है कि इनके बॉडी में बहुत सारी गंदगी है, तो बॉडी उसको बचाने के लिए क्या करती है? चर्बी, फैट का सेल्स है ना बॉडी में क्रिएट करती है कि वो टॉक्सिन से बचाने के लिए। ये पहला स्टेप अगर आप ये स्क्रीन देखोगे यहाँ पे। नाउ अगर लेट मी स्क्रीन स्क्रीन जस्ट 1 सेकंड ना शो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप ये देखोगे पहला, फैट स्टोर टॉक्सिन्स टू प्रोटेक्ट बॉडी। आप इस स्टेज में जब नॉर्मल वेट लॉस करने की कोशिश करते हो, जिसमें न्यूट्रिशन का कोई गुंजाइश नहीं है, आप सिर्फ पानी बढ़ा रहे हो या जंक फूड कम खा रहे हो, बट हेल्दी कुछ नहीं खा रहे हो, तो बॉडी आपने देखा होगा जब आप गलत तरीके से वेट लॉस करते हो, वज़न तो कम होता है, वज़न तो कम हो जाता है, बट बॉडी में गंदगी कम नहीं होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शायद शुरू किया होगा, आपने जब इनिशियली वेट लॉस शुरू किया होगा, आपका वेट रहेगा 100 किलोज़। नाउ 100 किलो के हिसाब से समझ लीजिए आपके बॉडी में 50 किलो जितना गंदगी है। समझा आप लोग को? आपने वेट लॉस शुरू किया 100 केजीज़ पे, आपके बॉडी में 50 किलो की गंदगी है। ना आपने नॉर्मल तरीके से डाइटिंग किया, जिसमें हर्बलाइफ या न्यूट्रिशन कुछ इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल तरीके से डाइटिंग की। नाउ आपका वेट 100 से अभी 70 हो गया। आपका वेट 100 से 70 हो गया। बट वो 50 किलो का गंदगी में कोई भी चेंज नहीं आया। सो आप अगर देखोगे, बॉडी को क्या लगता है, अरे पहले 100 किलो में 50 किलो गंदगी था,
अभी 70 किलो में 50 किलो गंदगी है। तो बॉडी को शॉक लगता है, बॉस बॉडी में तो और भी गंदगी है अभी। एंड फिर क्या करता है बॉडी, और एक अलर्ट छोड़ता है। अलर्ट क्या छोड़ता है? नहीं, मुझे और फैट सेल्स चाहिए, और फैट चाहिए बिकॉज़ मुझे ये गंदगी को प्रोटेक्ट करना है। एंड उस प्रोसेस को कहते हैं रिबाउंड। आपको दिख रहा है यहाँ पे रिबाउंडिंग? इस प्रोसेस को रिबाउंडिंग कहते हैं, जिसमें जो भी आपने वेट कम किया है, वो आप वापस बढ़ाते हो। सो इसके लिए ट्रेडिशनल डाइटिंग कभी वर्क नहीं करता। अगर आपको वेट लॉस करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बॉडी का टॉक्सिन, जो क्लेंजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन जो हम हर्बलाइफ में इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नीचे का फोटो देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है? सेम सिचुएशन है, आपका बॉडी 100 किलो है, 100 किलो है एंड उसमें 50 किलो की गंदगी है। जब आप फ़ॉर्मूला 1 इस्तेमाल करते हो, फ़ॉर्मूला 1 का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो जो भी गंदगी है वो निकालने की कोशिश करता है। सो 100 किलो में से अभी आपका वेट 70 हो गया। बट 70 जब हो गया, उसमें से आपका जो गंदगी है वो 50 किलोज़ नहीं है अभी 30 किलोज़ है। समझ में आ रहा है? सो जहाँ 100 किलो में 50 किलो गंदगी था, अभी 70 किलो में 30 किलो गंदगी है। सो बॉडी को कोई शॉक नहीं लगता है। बॉडी कोई इमरजेंसी मोड में जाता नहीं है। बॉडी अलर्ट नहीं होने देता। बॉडी डरता नहीं है। बॉडी को लगता है अच्छा टॉक्सिन भी कम हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है। मतलब ये सही तरीके से बॉडी वेट लॉस कर रहा है। इसके लिए जो हर्बलाइफ से वेट लॉस करते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफ़स्टाइल करते हैं, वो उनका बॉडी का जो